अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग वेल। माजरत है थोड़ी सी, बस ना आज अचानक थोड़ा सा टाइम मिला है और लेक्चर अपलोड करने लगा हूँ, तो बिजनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह ये कोई 15-20 दिन है और इसके बाद हमने कंफर्टेबल जोन में आ जाना है। फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉपर बायो के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रॉपरली अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो 9th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एंड दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को रेजोल्यूट किया जा सकता है। रेजोल्यूट का मतलब होता है हल करना। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके कंपोनेंट्स होते हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं वो सिर्फ 2 डायमेंशन में लिए जाते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। लेकिन एज यू मूव हायर आपके पास 3 डायमेंशन में आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, तो फिर आप उसका जी कंपोनेंट भी लेते हैं। फोर्सेस को रेजोल्यूट करने का मकसद तब मार्ज़ वजूद में आता है जब आपके पास कोई वेक्टर्स ना तो पैरेलल हो, ना ही एंटी पैरेलल हो, ना ही परपेंडिकुलर हो। जब किसी वेक्टर का कोई इफेक्टिव पार्ट यूज हो रहा हो कहीं पर, तब हम उस वेक्टर को रेजोल्यूट करते हैं। खैर ये चीज़ें आपने इतनी सीखनी नहीं है, मैं आपको जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में जो मेजर पोर्शन कवर करना है, सबसे पहले आपने बेटा जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो आपने सबसे पहले इसकी लिखनी है डेफिनेशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो बताने हैं। ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब आप इसके कंपोनेंट्स बता देंगे तो फिर आप इनके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन होगा, आप उनको एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आप मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट जो आपके पास वेक्टर, और वेक्टर कौन सा है हमारे पास, फोर्स। तो फोर्स के हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो हमारा जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा वो होगा इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना। तो हमने इस टॉपिक के अंदर ये 3 चीज़ों को एवेल्युएट करना है। ठीक है, हमने कंपोनेंट्स निकालने, हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है और थर्ड वन हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। चलें शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिखूंगा। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। ठीक है, अगर आपने लेना है तो ले लें, वरना आप साथ साथ राइट डाउन कर लीजिए। 2 पे भी करके सुन लेना, आ जाएगी समझ। ओके चलें बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, डेफिनेशन। इस तरह कैप्शन बनाएंगे आप। ठीक है, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द स्प्लिटिंग अप of forces into its components is called resolution of force. Is that clear? फिर नीचे आप लिखेंगे it has 2 components. ठीक है, फिर आप रोमन में बताएंगे एक्स कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज वाई कंपोनेंट। मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा जो सेव हो जाए, लफ्ज समझ ना आए तो आप साथ साथ सुनते जाइएगा। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग भी कुछ मिसप्लेस हो जाए तो देखते जाइएगा साथ साथ। ठीक है, एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया। बेटा एक्स कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं और y कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है इसके। इसके बाद आपने जब ये बता दिया, फिर आप फोर्स को उसकी वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास फोर्स उसकी वेक्टर फॉर्म में कैसे आ जाएगी, Fx प्लस Fy। ठीक है, तो आप फिर आगे कैप्शन देंगे किसका, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ, आप वैल्यूज कर लें क्योंकि अभी हम दोनों कंपोनेंट्स की जनरल बात कर रहे हैं। तो इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स।
तो इसमें फिर आपके इसके सब टॉपिक बन जाएंगे। सब टॉपिक कौन सा, आप सबसे लिखेंगे क्या, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, आप इसमें फिर क्या लिखेंगे, वही डेफिनेशन बार दोबारा यहां पर लिख देंगे आप, इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट। अब आप इसको ड्राइव करेंगे। बेटा फर्ज करो ये मेरे पास फोर्स है, इसका शेडो जो अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ वाई। इसको बेसिकली ऐड किया जाता है हेड टू टेल रूल की वजह से। आप इसको नाम दे लें ओ ए बी, इसको कहते हैं लेबल करना, लेबलिंग ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, ये मेरे पास डायग्राम क्या हो गई है, लेबल। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये हमारे पास क्या होती है, बेस ओ ए क्या है, बेस ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ओ बी क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जब हमने कंपोनेंट्स निकालने और डायरेक्शन निकालनी है तो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 3 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन और कॉस को बड़ा यूज करेंगे हम कंपोनेंट्स को निकालने के लिए, और टेन थीटा को यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। चलिए, एक्स कंपोनेंट के लिए जो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होता है कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। बेस क्या है हमारे पास, ओ ए, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी। तो ओ ए की जगह पर क्या आ जाएगा बेटे, एफ एक्स, ओ बी की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ। तो कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया, एफ एक्स ओवर एफ के। ये एफ उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देन एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, एंड दैट इज एक्स कंपोनेंट। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। दो ही कंपोनेंट थे ना हमारे पास, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है। जो एक्स कंपोनेंट होता है उसको किससे शो करते हैं, एफ एक्स से, और जो वाई कंपोनेंट होता है उसको किससे शो करते हैं, एफ वाई से। लेकिन जी हमने एक मार्का मार लिया, अब नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट। ओके, पॉइंटर की भी चीखें निकल रही है भाई। वाई कंपोनेंट, अब वाई कंपोनेंट में अब सारी डेफिनेशन वैसे लिखनी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ फोर्स अलोंग, यहां पर एक्स एक्सिस था, यहां पर क्या आ जाना है, अलोंग वाई एक्सिस, बस वाई एक्सिस। अब इसको भी इसी इक्वेशन से इवैल्यूएट कर लेना है। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर आपके पास जो आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपने इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है बेटा, वो यूज करना है साइन ऑफ थीटा के। तो साइन ऑफ थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, ओ बी। तो ए बी ओवर ओ बी। ए बी आपके पास किसके बराबर है, एफ वाई के, एफ वाई। ओ बी किसके बराबर है, एफ के। तो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया, एफ वाई ओवर एफ के। हमें क्या चाहिए, वाई कंपोनेंट। ये एफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एफ वाई किसके बराबर आ गया, एफ साइन ऑफ थीटा। जो थ्योरेटिकल थोड़ा सा पोर्शन है, थोड़ा बहुत ऐड करना है, जो टच देना है, वो आपकी बुक में मौजूद है, आप थोड़ा थोड़ा साथ में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ना भी लिखेंगे वो, आप जस्ट इसकी डेरिवेशन कर देंगे, जो मैंने थोड़ी थोड़ी आपको डेफिनेशन बताई है, आप ये लिखते जाएंगे तो आपके 2.5 पेज कहीं पे भी नहीं गए, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, और एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, वाई कंपोनेंट। इन फार्मूलाज को आपको मुंह जुबानी रहना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। ठीक है, वो कहेगा एक्स कंपोनेंट निकाल लें, वाई कंपोनेंट निकालें, तो आपको उसके लिए क्या बार बार हल करना पड़ेगा। आपने याद रखना है एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस ऑफ थीटा के, एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ साइन ऑफ थीटा के। लेकिन जी पहला काम तो हमारा हो गया, एक्सप्लेन कर दिया, कंपोनेंट्स निकाल दिए। नाउ वी हैव टू डू द सेकंड थिंग एंड दैट इज मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमारे पास फिर आप यहाँ पर कैप्शन देंगे मैग्नीट्यूड को। आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आप क्या सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड यूज करने के लिए बेटा यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इज इट। अब आपने मैथ में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये हमारे पास क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास बेटा होती है हाइपोटेनियस, ये हमारे पास क्या होता है बेस, और ये हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर।
ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, ओ बी, तो क्या आ गया ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है ओ ए, तो क्या आ गया ओ ए का स्क्वायर, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो क्या आ गया ए बी का स्क्वायर। ओ बी की जगह पर क्या आएगा बेटा एफ, तो क्या आ गया एफ का स्क्वायर। ओ ए किसके बराबर है एफ एक्स का स्क्वायर, और ए बी किसके बराबर है एफ वाई का स्क्वायर। फिर क्या कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, हमें तो एफ चाहिए मैग्नीट्यूड, हमें कौन सा स्क्वायर चाहिए, तो क्या करें टेकिंग स्क्वायर रूट, शॉर्ट फॉर्म लिखिए आपने नहीं लिखनी, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी अलाउड टू राइट द शॉर्ट फॉर्म, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बेटा यहाँ पर एफ स्क्वायर के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, इन दोनों के ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसके स्क्वायर रूट को आपने कैंसिल नहीं करना है। तो आपके पास क्या आ गया f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। गॉट इट, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा मैग्नीट्यूड। कोई कंफ्यूजन, चले डायरेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं और इसको आप प्रॉपर तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा डायरेक्शन, लास्ट पॉइंट, डायरेक्शन के नीचे डायरेक्शन आ गई। हाँ, तो डायरेक्शन के लिए जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एज वी नो दैट tan ऑफ थीटा जो होता है बेटे tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए बी और बेस क्या है ओ ए। पुट करो ए बी की वैल्यू क्या है एफ वाई, ओ ए की वैल्यू क्या है एफ एक्स, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। डायरेक्शन के लिए यूज होता है थीटा नॉट tan ऑफ थीटा। तो ये जो tan इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, और उसको हम लिखते हैं इनवर्स की फॉर्म में। तो हमारे पास फिर थीटा किसकी फॉर्म में आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे बेटा, दैट इज अ फार्मूला फॉर डायरेक्शन। इज दैट क्लियर। थोड़े बहुत आपको बेटा सिंबल्स मिलेंगे, कुछ यूं सिंबल मिलेगा ओ ए बी जो भी नाम रखा होगा, ये जो सिंबल होता है ये आपके पास ट्राइंगल के लिए यूज होता है, ठीक है। मैंने यूज नहीं किया क्योंकि टाइम कम था, शॉर्ट लेक्चर बनाना था, तो क्योंकि साथ साथ लिखना भी था तो इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाना था, और आप लोगों को फिर थोड़ा सा मसला होना शुरू हो जाता है ना, मुझे भी पसीना आ रहा है, गर्मी इतनी है, पक्का मैंने चलाया नहीं हुआ है, शह आप लोगों को आनी थी। चलें नेक्स्ट लेक्चर जल्द हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।